हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल सर और आपके सामने एक नए वीडियो के साथ और नया टॉपिक के साथ आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एडजेक्टिव यानी विशेषण। यह विशेषण को आप ध्यान से पढ़िए और मजेदार तरीके से पढ़िए, साफ बिंदास तरीके से पढ़िए। चलिए चालू किया जाए चैप्टर की तरफ। तो देखिए विशेषण यानी एडजेक्टिव। आज धमाका होगा, भयानक धमाका होगा। आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए पूरा, कल से मैट्रिक आ रहा है कोर्स बाबू। एडजेक्टिव का होता है विशेषण। क्या है समझिए, जो शब्द वाक्य में नाउन या प्रनाउन की विशेषता बताए, जो क्या हो नाउन और प्रनाउन की विशेषता बताए, उसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं हुआ? एडजेक्टिव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रनाउन इन ए सेंटेंस। ठीक है, जो नाउन प्रनाउन का विशेषता बतलाता है, साफ शॉर्ट में जानिए, उसे हम क्या कहते हैं बाबू? विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल बाबू देखिए, इट इज ए रेड पेन, यह एक लाल कलम है। कलम कौन है बाबू? तो लाल कलम है। तो ये क्या कहता है बुआ? विशेषण बता रहा है, विशेषता बताने का काम कर रहा है। टी इज स्वीट, चाय मीठी है, तो चाय को मीठा बताने का काम कर रहा है, यानी विशेषता बता रहा है। तो क्या है? एडजेक्टिव है बाबू। चलिए अब हम जानेंगे वो, आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव के प्रकार। तो एडजेक्टिव ये 10 प्रकार देखिए किस तरह है। पहला है बाबू एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब गुणवाचक विशेषण। दूसरा है बाबू एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। क्या होता है हुआ? परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसका हिंदी में हुआ संख्यावाचक विशेषण। क्या होता हुआ? संख्यावाचक विशेषण। चौथा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसका होता है बहुत संकेतवाचक विशेषण। क्या होता है? संकेतवाचक विशेषण। पांचवा है पोसेसिव एडजेक्टिव, इसका हिंदी होता है वो संबंधवाचक विशेषण। क्या होता है? संबंधवाचक विशेषण। छठा होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसका होता है व्यष्टिवाचक विशेषण। क्या होता है? व्यष्टिवाचक विशेषण। ध्यान से लीजिएगा। सातवां होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक विशेषण। क्या होता है? प्रश्नवाचक विशेषण। अब जानेंगे आठवां, इसका होता है प्रॉपर एडजेक्टिव, इसका हिंदी होता है वो व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या होता है? व्यक्तिवाचक विशेषण। नौवां होता है वो इम्फेजिंग एडजेक्टिव यानी बलदायक विशेषण। क्या होता है? वो बलदायक विशेषण। 10वां होता है वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव यानी विषमयादि बोधक विशेषण। क्या हुआ? विषमयादि बोधक विशेषण। ये एडजेक्टिव ये का प्रकार हो गया। क्या हुआ? एडजेक्टिव का प्रकार हो गया। क्लियर? चलिए सब आप कहिएगा आज हरे राम ताकि आज पढ़ाएंगे वो बढ़िया से। ठीक है, अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध हो, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण का बोध हो, जैसे गुण का बोध हो। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शो द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण का बोध हो उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे हॉनेस्ट, ईमानदार, गुड मैंने अच्छा, इंटेलिजेंट, लोग बताइए बड़ा अच्छा है, तो उसका गुण बता रहा है, तो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ठीक है, वो जैसे राम इज ए गुड स्टूडेंट, राम कैसा विद्यार्थी है? अच्छा विद्यार्थी है, तो इसका अच्छा विद्यार्थी क्या हो गया? ये गुण बता रहा है, एडजेक्टिव हो गया उसका। चलिए आगे देखिए। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिससे मात्रा या परिमाण का बोध हो, जिससे मात्रा या परिमाण का बोध हो उससे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शोज हाउ मच ऑफ ए थिंग इज मेंट। ठीक है, एडजेक्टिव से कहते हैं मात्रा का बोध होता है, परिमाण का बोध होता है। जैसे लिटिल मैंने थोड़ा सा, होल, एनफ, मच, इटीसी, इस सब हमारा हो गया। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का इस सब का है मात्रा का बोध कर रहा है। आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? एक बता रहा है हमारा, क्या बता रहा हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, कुछ का बोध कर रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है आई एट ए लिटिल राइस टुडे, मैंने आज थोड़ा चावल खाया। तो थोड़ा क्या है हुआ? ये क्या बता रहा है? क्वांटिटी बता रहा है। क्या हुआ? क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब मात्रा, जो मात्रा बताया है। चलिए अब जानेंगे हम लोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर वैसे विशेषण जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या का बोध हो।
होता है तो उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। वैसे विशेषण जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या का बोध होता है तो उसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव शो द नंबर ऑफ पर्सन और थिंग, जिससे संख्या का बोध कराता है, जिससे संख्या का बोध कराता है हुआ वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। जैसे 1 2 फर्स्ट सेकंड नो ऑल etc, 1 2 फर्स्ट सेकंड नो ऑल etc सब क्या है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। जैसे कह रहा है आई हैव 2 बुक्स, 2 बुक्स क्या है, दूसरा क्या है हुआ 2 किताबें बोध कर रहा है, क्या है हुआ एडजेक्टिव ऑफ नंबर है हुआ, क्या है हुआ एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। चलिए ध्यान दीजिए आगे देखिए, अब हम चलेंगे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में बाबू। किसके बारे में? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में बाबू। तो क्या है, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं को सूचित करने के लिए किया जाता है तो उसे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जिस एडजेक्टिव का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु को सूचित करने के लिए किया जाता है उसे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। द एडजेक्टिव यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग इज कॉल्ड डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या हुआ डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्लियर, बढ़िया समझ में आ रहा है? आया सर आवाज बढ़िया से समझ में आ रहा है? बढ़िया से चलिए, दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। इससे क्या बाबू परे हो रहा है, इससे यानी देखिए दिस, आप सिंपल जानिए ना कि दिस दैट दिस दोज क्या है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये क्या सूचित करने का मतलब हुआ, सूचित करने का कार्य करता है। चलिए आगे रह जाए, पोसेसिव एडजेक्टिव, जिससे अधिकार या संबंध का भाव प्रकट हो। जिससे क्या हुआ अधिकार का और संबंध का भाव प्रकट हो, यानी क्या कहा जाए इंग्लिश में पोसेसिव एडजेक्टिव शोज पोसेशन और रिलेशन। जिससे अधिकार या संबंध का बोध हो उसे हम लोग कहा हुआ पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे माई, इट्स, हिज, हर, आवर, योर, ये सब क्या है हुआ पोसेसिव एडजेक्टिव है। क्या है हुआ पोसेसिव एडजेक्टिव है। माई मोबाइल इज नॉट वर्किंग फास्ट, मेरा मोबाइल तेज नहीं चल रहा है, ठीक है, काम नहीं कर रहा है। तो क्या कर रहा है वो ई बता रहा है अपना मेरा मोबाइल, यानी क्या कर रहा है अधिकार बता रहा है, ठीक है। आवर फेवरेट टीचर डिड नॉट कम टुडे, में हमारे पसंदीदा शिक्षक आज नहीं आए हैं। तो कहाँ बता रहा हुआ संबंध बता रहा है, रिलेशन बता रहा है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया समझिए आप लोग। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव देखिए क्या है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जब ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है हुआ। ईच, एवरी, आइदर एंड आइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। क्लियर, चलिए आइदर ऑफ यू गोज टू द स्कूल, आप में से कोई एक स्कूल जाता है, ठीक है हुआ। क्या करना हुआ आप में से कोई स्कूल एक जाता है। क्लियर। ईच वन ऑफ यू शुड ब्रिंग योर पेन, आप में से प्रत्येक को अपना कलम लाना चाहिए, ये हो गया। अब जानेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की बढ़िया समझिएगा, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में प्रश्न का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जिससे प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव दैट यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन ए सेंटेंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है हुआ, आ रहा है समझ बढ़िया से, आ रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा। विच बुक डू यू वांट, तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो। हुज हाउस इज दिस, यह घर किसका है, यह घर किसका है। फिर कह रहा है बाबू प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या हुआ प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव। क्लियर, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब चलेंगे हम लोग प्रॉपर नाउन से, यानी करा है आई लव इंडियन फूड, मुझे भारतीय भोजन पसंद है। तो क्या करा हुआ यहाँ प्रॉपर नाउन मैंने प्रॉपर से बना हुआ है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन से बना हुआ एडजेक्टिव कहते हैं, क्या कहते हैं हुआ प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए
इम्फेजिंग एडजेक्टिव्स, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन पर विशेष दबाव डालने के लिए किया जाता है उसे इम्फेजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। जब दबाव डालने का जहाँ प्रयोग किया जाता है उसे इम्फेजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स यूज्ड टू emphasize the nouns they modify are called emphasizing adjective। जिससे क्या होता हुआ, जिससे दबाव डालने का कार्य आता है उसे emphasizing adjective कहते हैं। जैसे मैं, यह मेरा अपना कार है, यह मेरा अपना कार है, दिस इज माई ओन कार। तो क्या कर रहा हुआ, दबाव डालने का काम कर रहा है, तो क्या कर रहा हुआ, ये क्या होगा हमारा, ये इम्फेजिंग एडजेक्टिव होगा। 10वां जो है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव इसको समझिए बाबू आप लोग बढ़िया से। व्हाट का प्रयोग कभी कभी एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। क्या कहते हुआ, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। जैसे व्हाट इज समथिंग समटाइम्स यूज्ड एज एन एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कर रहा है। कभी क्या होता है, व्हाट का प्रयोग कभी एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। ठीक है, देखिए जैसे व्हाट ए प्लेस, उल्टा आई दिया है, एक्सक्लामेटरी की समझ लिए चीना है, ये क्या जगह है। व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, तो क्या हुआ भाई, ये हमारा कितनी सुंदर लड़की है, हिंदी हो गया। तो ये हमारा एडजेक्टिव का प्रकार आपको समझा दिए। अब देखिए इसके कुछ भाग है जो आपको दे रहे हैं होमवर्क में। करा है पिक आउट द एडजेक्टिव। करा है पिक आउट द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। इसमें से एडजेक्टिव को छाट कर आपको लिखना है कौन एडजेक्टिव कौन है। ठीक है, तो इसको आपको बनाना है क्या चीज़ में, होमवर्क में आपको समझ में आया तब इसको बनाकर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ।